बस्ती में कितने खैमे हैं और यहाँ पर क्या सहूलियात दी जाती हैं और अभी इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन्हें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। हमारे साथ अलीपुर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के इंचार्ज अमार हनीफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, ये जो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी मालियत का पैकेज है और ये पैकेज जो है अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? जी भाईजान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखूंगा कि हम यहाँ जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सब का सब सर्वे के मुताबिक कर रहे हैं। अगर हमारा कैमरे वाले भाई दिखा सकें तो ये आप देख सकते हैं कि ये आज हमने इन्हीं लोगों का पहले इनकी बस्ती में जाके सर्वे किया। इनका नाम, बल्दियत, इलाका, ये जो है ना बस्ती बिहार अली है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाका है ये उसके अंदर शुमार होती है, पंजनद के करीब जो है, ठीक है। ये फोन नंबर है, कितने अफराद हैं, इसमें छोटे बच्चे कितने हैं, फिर छोटी उम्र की बच्चियां कितनी हैं, फिर इसमें घर की इस वक्त क्या कैफियत है, जुज़वी तौर पे तबाह हुआ है और इधर जरूरत इस वक्त किन चीजों की है, राशन की और खाने की जरूरत थी। आप देख सकते हैं यहाँ एक एक बंदे, आपके पास टोकन मौजूद है जी? वो दिखाएंगे, टोकन इस वक्त पास है, ये देखें एक एक बंदे के पास टोकन मौजूद है। ये इसमें देखें हम पानी दे रहे हैं, पानी का पेट है, इसमें राशन बैग है और इसी तरह ये मच्छरदानी है। 3 खवातीन का अलहदा सूट है, मर्दाना सूट अलहदा है और बच्चों का सूट अलहदा मौजूद है। फिर इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बिस्तर दे रहे हैं, इसके अंदर हम चटाई दे रहे हैं और ये चारपाई। ये एक पैकेज जो हम एक खानदान को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुहैया कर रहे हैं। एक से ज्यादा लोग हैं तो चारपाइयाँ हम ज्यादा मुहैया कर रहे हैं। चारपाइयाँ यहाँ जो ये मैंने आपको राशन की तकसीम बताई, हम अपने कैंप में बुला के भी लोगों को दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे थे। इसी तरह हम बस्तियों में जाके उसकी इंशाल्लाह मैं कुछ तस्वीर चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं। हम बस्तियों में जाके सर्वे करके वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह राशन और ये सारा कुछ हम वहीं भी तकसीम कर रहे हैं। जी, बता दीजिएगा कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया और इसके साथ अलीपुर के अंदर कितने खेमा बस्ती के अंदर कैंप लगे हुए हैं और फिर लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही है। जिन लोगों को हमने रेस्क्यू किया उनकी तादाद हजारों नहीं लाखों के अंदर है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 12 बोट चल रही थी। आज पानी कुछ कम हुआ इस साइड पे, तो पंजनद के करीब के जो इलाके हैं ना, यहाँ हम जो है इस वक्त हमने अपनी बोट्स यहाँ पे शिफ्ट की हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर उनके लिए खाना भी पका पकाया लेके जा रहे थे, वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया कर रहे थे। यहाँ सिर्फ अलीपुर की खैमा बस्तियों के अंदर हमारे पास 700 टेंट मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके अंदर हम पका पकाया खाना मुहैया कर रहे हैं 3 टाइम का। बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दूध मुहैया कर रहे हैं, फिर उनको कपड़े हमने दिए हैं, बिस्तर हमने दिए हैं, चारपाइयाँ दी हैं, मच्छरदानियाँ दी हैं और बच्चों के स्नैक्स हम दे रहे हैं। बर्तन उनके अंदर हमने जाके उनके खैमों में तकसीम किए हैं, पानी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें तकसीम कर रहे हैं। तो ये काम है अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल का सारा सेटअप तैयार हो चुका है, टीचर जो है उनसे बात हो चुकी है। जुमातुल मुबारिक की नमाज हमने इसी मार्की के अंदर, यहाँ मस्जिद का ये हिस्सा हमने तैयार किया है। ये पिछला हिस्सा हमारे स्कूल का है, यहाँ इंशाल्लाह आके बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। यहाँ हमारा मेडिकल कैंप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 दिन से पहले बाहर चल रहा था, अब इंशाल्लाह यहाँ आके लोग मेडिसिन वगैरह लेंगे। ये सामने हमारा स्टोर है, तमाम तर एक एक चीज जो हमारे पास मौजूद है उसका पूरा तफसीलन मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। क्या चीज इन आउट जो हो रही है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहैया कर रहे हैं। ये हमारा सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क मौजूद है। जो भी हमारे पास आता है कि मुझे राशन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, हम उसको पहले कहते हैं कि आप रजिस्टर कराओ। अगर आपके इलाके की तबाही है, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारी टीम आपके पास सर्वे के लिए आएगी और फिर उसके मुताबिक फैसला करेगी। लास्ट ही बताइएगा कि जो मुखैर हज़रात आपके साथ ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं जी, किन चीज़ों की अब आप समझते हैं कि ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो अब एक्स्ट्रा हो चुकी हैं, ताकि जो आप समझते हैं कि ज़रूरतमंदों को ये चीज़ें दी जाएं। और अब क्योंकि सैलाब का पानी उतर रहा है तो लोगों के घर और बाकी दीगर मामला भी हैं। सैलाब का पानी कुछ जगहों से तो उतर है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी 8-8, 9-9 फुट पानी मौजूद है। कल और एक और बात, कल यहाँ से हमारे कोई 4-5 लोग जो अलीपुर की मुख्तलिफ खैमा बस्तियों में आबाद थे, ये घरों में गए और इनमें से काफी सारे लोग गए, लेकिन 4-5 लोग उस पानी के अंदर बह के शहीद हो गए। आज उनकी इत्तला हमारे पास आई है और उनके जनाज़े। तो ये वाकयात हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खैमा बस्ती के अंदर वॉशरूम भी बनाए हैं, पानी के नल हमने खुदवाए हैं, बोर करवाया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहैया कर रहे हैं। लाइव किचन हमारा चल रहा है।
रोजाना की बुनियाद पे 30, 40, 50 देगें अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बनाते हैं और 3 टाइम ये जो है वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रही बात रेस्क्यू का फेज जो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया। अभी लोगों को वो जो क़यामत खेज मनाजिर थे ना कि वो चीखो पुकार थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त मुकम्मल कर चुके हैं। अगला इस वक्त रिलीफ का मरहला शुरू हो गया है। तो यहाँ से जो कोई हमें कहता है कि हमारे घर का पानी उतर गया, हम ये साजो सामान उसको मुहैया करते हैं कि जाओ आप ये लेके अपने घर जाके अपना घर आबाद करो। और इसके साथ बस्तियों की बस्तियां, आज हमारी टीम जो सर्वे करके आई वो भाई मुझे बताने लगे कि पूरी बस्ती का एक घर भी ऐसा नहीं था जो गिरा ना हो, सारे की सारी बस्ती का हर घर मुतासिर हुआ। तो रिहेबिलिटेशन का सबसे बड़ा मरहला है जिसके अंदर इंशाल्लाह हमने उनकी घरों की तामीर के अंदर हिस्सा लेना है। तो ये सबसे बड़ा काम है। बाकी इनके राशन हैं, इनके कारोबार हैं, इनकी जायदादें जो इसमें मुतासर हुई हैं, जमीनें सॉरी जो मुतासर हुई हैं, तो वो कारोबार बहाल करवाना वो एक बड़ा काम है। रिहाइश, मकान और दुकान, ये 2 चीजें हम बनवा दें तो ज़रात इंशाल्लाह ये चीजें खड़ी हो जाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये लोग दोबारा से अपनी जिंदगी बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शुक्रिया। अमार भाई बता रहे हैं कि इस वक्त रिहाइश, दुकान और मकान, यानी जो ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो उसके बाद ये लोग अपने पाँव पे खड़े होंगे, ज़मीनें दोबारा से आबाद करेंगे और यकीन करें कि यहाँ के जो मनाज़िर थे, जो हमने चीज़ें देखी हैं, वो नाकाबिले बयान हैं। ये आप लोगों के ताउन से ही मुमकिन है। आप लोग जो है ताउन करते हैं, आप लोग अपने घर में से, अपनी चीज़ों में से कुछ हिस्सा जो है इन लोगों को देते हैं और ये लोग भी हमारा हिस्सा है। कल कोई मुसीबत आप लोगों के साथ हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। तो पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आई है तो पाकिस्तानी जो है वो दिल खोल कर मदद करते हैं और अमार भाई जैसे नौजवानों की तादाद यहाँ पर कसीर है जो दिन रात, मैं इन्हें मुसलसल देख रहा हूँ, सुबह से लेकर रात गए तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ ये जो रजिस्टर्ड है इसकी आप किसी भी वक्त जो है आकर तस्दीक कर सकते हैं। और मैंने लोगों से पूछा भी है कि किसी की कोई सिफारिश, किसी को किसी का रेफरेंस, बिल्कुल बगैर किसी रेफरेंस के यहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें तकसीम हो रही हैं। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे और पाकिस्तान के ऊपर जो ये आफत है वो ख़त्म हो और तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों में जाएँ, अपनी ज़िंदगी उसी तरह बहाल हो जिस तरह पहले चली। हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।